माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद टू मदीना। ठीक है, अब हमने इससे पहले तो हमने पढ़ा था ना कि मक्का में उनका बर्थ हुआ था, और शॉर्ट में ये भी हमने जाना था कि मदीना में डेथ हुई थी उनकी, और वो अपने जितने भी उनके इनफेंट फॉलोअर्स थे उन सबको वो लेकर मदीना आ गए थे। जब कुछ वेल्दी पीपल जो थे मक्का के, उन्होंने एक अपना अलग रिलीजन बना लिया था ना ये सब। तो नाउ अब चलो पढ़ते हैं कि माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद टू मदीना, कि प्रॉफिट मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद का मदीना में माइग्रेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या रीजन था। In AD 622, Muhammad was compelled to migrate with his followers from Makkah to Medina. Compelled means क्या? Forcefully. उनको मतलब वो आना तो नहीं चाहते थे, बट उनको आना पड़ा मक्का से मदीना, और वो अपने फॉलोवर्स के साथ 622 एडी में मक्का से मदीना आए। Muhammad's journey from Makkah Hijra was a turning event in the history of Islam. अब क्या हुआ, मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की जो जर्नी थी मक्का से, मक्का में कहा, हिजरा से, हिजरा एक प्लेस है, मक्का के हिजरा से जो उनकी जर्नी हुई मदीना के लिए, वो एक टर्निंग इवेंट हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री में, इस्लाम के का जो इतिहास है उसमें एक टर्निंग इवेंट वो साबित होता है। द ईयर AD 622 of Muhammad's arrival in Medina marks the beginning of the Islamic calendar. अब उस समय से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हो गई। तब जब वो मदीना में आए AD 622 में, और इट इज ऑल्सो नोन एज द हिजरी कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर को हम हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। ओके, आफ्टर अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मक्का वाज कंकर्ड इन C.629। फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत लड़ाइयाँ क्या, मतभेद हुए, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। उन सब के बाद मक्का उन्होंने फिर से कनकर्ड कर लिया। मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद ने फिर से मक्का को कनकर्ड किया, कब? 629 के आसपास। अब आसपास क्यों? बिकॉज देयर इज सी डॉट। ओके, this conquest enhanced Muhammad's reputation as a religious preacher and political leader far and wide. अब ये जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, ये जो जीत हुई उनकी कि वो वापस फिर से मदीना मक्का आ गए, ये उनके लिए मतलब पॉलिटिकल लीडर उनको बना, ये चीजें ना उनको पॉलिटिकल लीडर बना दिया। ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडर के रूप में उनको फ्रेम कर रही थी। और जैसे जब वो वापस आ गए तो सबको ये लगा ना कि हाँ ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर वापस अपना अपने जगह पे आ जाना, वापस फिर से उन लोगों के बीच में आ जाना, वापस अपने आप को विद मतलब स्ट्रेंथफुल दिखाना, ये सारी चीजें ये दिखाती है ना कि ये बहुत पावरफुल है, और ये लीडरशिप इनका बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज हुई, ये जो कंसिक्वेंस हुआ कि उन्होंने फिर से मदीना, फिर से वो मक्का में चले आए, ये उनकी पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप को काफी अच्छे से दिखाता है कि हाँ उनके लीडरशिप में लोगों ने उस जगह को फिर से कनकर किया। अब प्रीचर मीन्स क्या होता है? प्रीचर मीन्स मेंटर, मतलब जो उपदेश देते हैं, जो बताते हैं, धर्म को अपने फैलाते हैं, इज कॉल्ड प्रीचर। रिलीजियस प्रीचर मीन्स धर्म के बारे में उपदेश देने वाले, धर्म के लिए उपदेश देने वाले। तो मोहम्मद जो थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनका रेपुटेशन एज अ रिलीजियस प्रीचर में डेवलप हुआ, उनको एक धर्म के उपदेशक के रूप में जाना जाने लगा। अब डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद in AD 632, 2 months after performing the Hajj pilgrimage, the Prophet Muhammad fell ill and died in 632 AD in Medina. फिर क्या हुआ? AD 632। अब देखो इससे पहले 630 है ना, कि 630 में मदीना में डेथ हुई थी उनकी, है ना, देखो यहाँ
नहीं सॉरी, डेथ नहीं हुई थी, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करा हुआ था कि रिटर्न हुए थे, सॉरी 630 में उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो रिटर्न आए थे मदीना में। कल मैंने ये बोला था क्या कि 630 में डेथ हुई थी, ये बोला था ना मैंने? नहीं नहीं, वही बोल रही थी कि अच्छा, वो रिटर्न रिटर्न। रिटर्न हुए थे, यही बताया था ना? पता नहीं, अगर मैंने बोला होगा कि 630 में डेथ हुई थी तो नहीं, 630 में वो मदीना वापस आ गए थे। नहीं, डेथ ही बोला था मैंने, आई वॉज रॉन्ग। 632 में उनकी डेथ हुई, वो 630 में मदीना वापस आए, और मदीना आने के बाद 632 में उनकी डेथ हुई। In a short space of time, Muhammad was able to unite most of the Arabian Peninsula under a new faith, Islam. अब बहुत ही कम टाइम में मोहम्मद जो थे, उन्होंने बहुत सारे अरेबियन कंट्री को, जो भी अरेबियन पेनिनसुला में आता है, उनको एक यूनाइट किया और उनको एक नया धर्म दिया, एक नया विश्वास जगाया उनमें, वो था इस्लाम। उनको इस्लाम के बारे में उन्होंने बताया और एक नया धर्म, वहां से एक नए धर्म का इमर्जेंस हुआ। His earliest followers were his immediate family members and friends. आप जो पहले फॉलोवर्स कौन होते हैं? अब जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब जैसे जो मेरा चैनल, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया, उसको फॉलो किसने किया? फैमिली वालों ने और फ्रेंड्स ने, जो क्लोज होते हैं उन्होंने किया। अब जैसे तुम लोग क्लोज हो ना, तो तुम लोगों ने फॉलो किया, तो कौन फॉलो करेगा? सबसे पहले जो अपने आसपास जो हमारे डियर वंस होते हैं, जो हमारे नियर वंस होते हैं, वही साथ देते हैं ना। दे ओनली they only agree with them, they only agree with the person। अगर परिवार में कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छी बात हो रही है, तो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं ना। सब कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी कोई कुछ करे या ना करे, मैं तुम्हारे साथ। ये चीज होती है ना, सब कहते हैं ना कि हाँ ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ। तो वही चीज हुई कि जो उनके अर्लीस्ट फॉलोवर्स थे, वो उनके फैमिली मेंबर्स थे और उनके दोस्त थे। यानी इस्लाम को मानने वाले सबसे पहले प्रॉफेट मोहम्मद के फैमिली पर्सन्स थे और उनके फ्रेंड्स थे। अब 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। 5 बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस्लाम के? मेन टेनेट्स, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। देयर आर, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है इस्लाम के, उसको हम ऐसा 5 पिलर भी कह सकते हैं कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। और ये जो 5 पिलर है, ये मुस्लिम अपनी लाइफ का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। मीन्स कि उनको इसी दायरे में रहना है, इसी फ्रेमवर्क में रहना है, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, इस 5 पिलर के अकॉर्डिंग। और ये 5 ड्यूटी जो है सारे मुस्लिमों से ये एक्सपेक्ट की जाती है। दिस 5 ड्यूटीज आर एक्सपेक्टेड ऑफ एवरी मुस्लिम। फर्स्ट क्या है? शहादा। शहादा, शहादा मीन्स क्या हो गया? शहादा हो गया प्रोफेशन ऑफ द फेथ इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मीन्स ये कि जो ऑलरेडी बना हुआ, ये चीजें बताई गई हैं कि आपको इसी तरह से, इसी चीज में, इसी रूप में विश्वास रखना है। दैट इज, देयर इज नो ट्रू गॉड बट गॉड। मीन्स कोई मूर्ति नहीं है, कोई एक आकार नहीं है, कोई उनका प्रकार नहीं है, बस जो है वो अल्लाह है। वन ओनली वी हैव टू फॉलो अल्लाह। हमें अल्लाह के बारे में, अल्लाह के को पूजना है, अल्लाह की इबादत करनी है, और किसी को भी हमें नहीं मानना। ऐसा नहीं है कि हम इनको भी मान रहे हैं, हम उनको भी फॉलो कर रहे हैं, नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह को फॉलो करना है। और वन एंड ओनली गॉड इज अल्लाह। शहादा मीन्स ये हो गया। अब मोहम्मद क्या थे? मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। मोहम्मद जो थे वो मैसेंजर थे अल्लाह के। मोहम्मद जो थे वो पैगंबर थे अल्लाह के। तो ये जो है शहादा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। नाउ सलात, ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल प्रेयर। अब सलात मीन्स क्या हो गया कि हमें धार्मिक ये प्रेयर कैसे करनी है, हमें उनके लिए, अल्लाह के लिए प्रे कैसे करना है।
तो मुस्लिम मस्ट परफॉर्म 5 prayers a day। अब सुनना होगा ना तो तुमने, अगर जो फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे उनसे, कि 5 वक्त की नमाज होती है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो एक अब वो यस मैम। हाँ 5 वक्त 5 वक्त पढ़ता का है। नमाज होता है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं वो। तो ये है उनकी रिचुअल प्रेयर, जो नमाज पढ़ते हैं, दैट इज द रिचुअल प्रेयर। और वो सलात में आता है कि उन्हें 5 वक्त का नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रेयर है, जो नमाज हम पढ़ते हैं, वो हमारे और अल्लाह के बीच की कड़ी है, जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। जो लोगों को, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको वो अल्लाह से जोड़ रहा है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट हो गया क्या हमारा, शहादा। सेकंड वन इज सलात, एंड द थर्ड वन इज ज़कात। अब ज़कात मीन्स क्या हुआ, गिविंग आर्म्स टू द पुअर। मीन्स है कि हमें, जो भी पुअर है, जो भी गरीब है, जो लाचार है, जो बेसहारा है, उनको हम सहारा दें, उनका हम सहारा बने। मतलब ये कि हमें गरीबों से खराब से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। अल्स का मतलब यहाँ प्रॉपर अगर हम अल्स की बात करें तो दान, अल्स का मतलब दान होता है, दान करना। Zakat is an obligatory payment made annually under Islamic law on certain kinds of property and used for charitable and religious purpose। मतलब चैरिटी के लिए। अब मुस्लिम में ये जरूर होता है कि हम साल में एक बार पेमेंट मेड एनुअली, है ना, कि हम साल में एक बार पेमेंट करें, साल में एक बार हम वैसे लोगों को दान दें जो कि डिप्राइव है, जिनको जरूरत है, और या तो रिलीजियस पर्पस के लिए, मतलब हमारे इस्लाम के फ्लरिशमेंट के लिए, हमारे इस्लाम से रिलेटेड जो भी पर्पस है उनको फुलफिल करने के लिए हम कुछ दान दे, उसको ज़कात कहते हैं। लाइफ टाइम में ये करना रहता है एक बार। हाँ, साल भर में एक बार आपको करना ही करना है। इट्स एन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी है ना। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हुआ, अनिवार्य, कंपल्सरी, इट्स इनएविटेबल, मतलब इसको हम टाल नहीं कर सकते। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये होता है कंपल्सरी। ठीक है, अब सौम, सौम मीन्स क्या होता है, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमादान। अभी जैसे चल रहा था ना रमादान, ईद आई, 1 महीने का फास्ट होता है ना रमजान में। सब लोग रमजान रमजान कहते हैं, लेकिन रमजान नहीं होता, वो रमदान होता है, रमादान। तो रमादान में सौम जो होता है कि आपको फास्ट करना ही करना है। आपको सुबह सहरी करनी है, दैट इज कॉल्ड सहरी, जब हम सुबह खाते हैं। उसके बाद दिन भर आपको ना पानी भी नहीं पीना है, और जब सूरज ढल जाता है, जब शाम हो जाती है, तब हम खाएंगे। इट इज कॉल्ड द फास्टिंग, रोजा, उसको हम रोजा कहते हैं रमादान में फास्ट जो करते हैं। तो ये हो गया साम। फर्स्ट हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट हुआ हमारा शहादा, सेकंड वन इज सलात, थर्ड वन इज ज़कात, फोर्थ वन इज सौम, एंड फिफ्थ वन इज हज। अब देखो, ये तो हम पहले से ही शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हज करना सब, मतलब ये जितने भी मुस्लिम है सब हज करना चाहते हैं। ठीक है, सब चाहते हैं कि हम हज जरूर करें, हम एक बार अपने पिलग्रिमेज मक्का मदीना जरूर जाएं, है ना। ये उनका मतलब कह लो कि इच्छा है, उनके दिल की ख्वाहिश है कि हाँ हम हज करें एक बार। तो हज इज द एनुअल मुस्लिम पिलग्रिमेज टू मक्का। अब हज मीन्स क्या हुआ कि साल में एक बार। अब जरूरी तो नहीं कि सभी साल में एक बार जरूर जाए, ऐसा तो सबसे नहीं हो पाता है ना कि हर साल वो हज करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए और सारी सुविधा भी चाहिए। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरीवन। बहुत लोग होते हैं जो हर साल हज करते हैं, हर साल हज के लिए जाते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी मुस्लिम टू गो टू हज। तो वो क्या करते हैं, मतलब वो ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में एक बार हज पे जरूर जाए। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ कौन कौन से थे 5। शहादा, सलात, ज़कात, सलात, ज़कात, सौम, हज। हज, ओके गुड।
रिया तुम बताओ, रिया नहीं है क्या रिया? यस मैम। हाँ बताओ कौन कौन से थे? मैम शहादा, हाँ मैम एक मिनट, सेकेंड वन इज सलात। मैम शहादा, सलात, जकात, फ्रॉम एंड हज। हज, वेरी गुड। आयुष यस कौन कौन से हैं? मैम शहादा, सलात, जकात, फ्रॉम। सलत नहीं, सलात, सलात, सलात नहीं, देखो ना सलत बोलना है ना सलात बोलना है, सलत, सलत, SALAT, सलत। शहादा, सलत, आगे बोलो। मैम जकात, जकात, फ्रॉम हाँ, हज। सॉम एंड हज। ओके गुड, याद हो गया ना सबको? अच्छे से। ओके, सच में अच्छे से। हाँ, और सबका मतलब भी पता चल गया। अब इन पांचों को यस मैम। आपको सेंड करना है मुझे लिखकर। सभी नहीं भेजते, अभी तो अरेबियन पेनिनसुला ने तो किसी ने नहीं भेजा। नोट डाउन किया था या नहीं? अरेबियन पेनिनसुला किसी ने नहीं मुझे सेंड किया। अब अरेबियन पेनिनसुला भी सेंड करना है, और ये जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, ये भी सेंड करना है। ये बिल्कुल बुक जैसा नहीं होना चाहिए। मेरा ट्राई टू दिख राइट रहा इन है। योर ओन लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक से, मतलब अब जो चीज है वो तो मिलेगी ना, बुक में है, उससे अलग तो नहीं लिख सकते हो। लेकिन हाँ, वो लाइन टू लाइन बुक देख के लिखने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि बुक खोल लिया और लिख लिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू राइट बाय योर ओन। Now come to beginning of खलीफात and spread of इस्लाम। अब खलीफा की शुरुआत कैसे हुई और इस्लाम का स्प्रेड कैसे हुआ? The expansion of Islam has been termed as the greatest political revolution ever. हाँ हाँ प्रसिद्धि। मैम ये खलीफात मतलब? खलीफा, अभी आगे पढ़ रहे हैं ना, खलीफा क्या हुआ? खलीफा मीन्स जो, जैसे ये है ना कि जो उनके कैसे बताओ, हाँ, जैसे जो इसके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया, वो होता है ना कि चलता रहता है वो चीजें। जैसे इसमें नहीं हुआ था क्रिश्चियनिटी में, सक्सेसर उनके, सॉरी सक्सेसर कहेंगे, यस मैम। सक्सेसर, यस, सक्सेसर कहेंगे। तो सक्सेसर, खलीफात सक्सेसर हो गए, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो जो आए उनको हम खलीफा कहते हैं। अब सब तो प्रॉफिट नहीं हो सकते ना, तो दे विल टर्म एज अ खलीफा। ठीक है, खलीफा। The expansion of Islam has been termed as the greatest political revolution ever. इस्लाम को जो टर्म किया गया था, कहा गया था कि ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है जो कि एंशियंट वर्ल्ड के हिस्ट्री में हुआ है। आफ्टर द चेन ऑफ बैटल्स मक्का वाज कनकर्ड, हुआ था ना 19 कब किया था उन्होंने फिर से मक्का को कनकर्ड? 629। 629 में। Now Muhammad's prestige as a religious preacher and a political leader spread over a large area. अब क्या हुआ, बहुत large area में उनका जो उनके फॉलोवर्स बढ़ने लगे, उनके बारे में लोग जानने लगे, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। हाँ हाँ पंखुड़ी, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब हाँ प्रेस्टीज। मैम शान शौकत। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मीन्स हाँ शानो शौकत हो गया उनका, जो जैसे उनके बारे में लोग जानने लगे। प्रेस्टीज मीन्स शानो शौकत कह लो, और जो उनकी गुडविल हो गई, सम्मान। गुडविल, सम्मान, सम्मान, गुडविल, और शानो शौकत नहीं कहेंगे, गुडविल कह लो। प्रेस्टीज मीन्स उनका सम्मान और उनकी गुडविल। ठीक है, ओके। प्रतिष्ठा, डिग्निटी, ये सारी चीजें इसका ये हो गया प्रेस्टीज का मतलब। फिर क्या हो गया कि जो उनका शानो शौकत था, जो उनकी प्रेस्टीज थी, जो उनकी डिग्निटी थी, वो गौरव, उनका प्रभाव, बहुत सारे इसके मतलब हो जाते हैं प्रेस्टीज के।
तो उनका प्रभाव कह लो, प्रेस्टीज का यहाँ मतलब हो गया प्रभाव। तो उनका प्रभाव और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लोग उनके इफेक्ट में आने लगे थे, उनके प्रभाव में आने लगे थे, और उन जो इस्लाम था वो बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करने लगा था। मोहम्मद यूनाइटेड अ लार्ज रीजन ऑफ अरेबिया अंडर अ न्यू फेथ। अब क्या हुआ, अरेबिया यानी अरेबियन पेनिनसुला का एक बहुत बड़ा रीजन, ये हमने देखा था ना ऊपर की कौन कौन सा रीजन था, तो बहुत बड़ा रीजन जो है उसको एक नया विश्वास मिला, एक नया धर्म मिला, एक नया रिलीजन मिला। किसके थ्रू? मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू। ठीक है, और उसे क्या कहा गया? उसे इस्लाम कहा गया। अब क्या हुआ आफ्टर मोहम्मद डेथ इन एडी 632? एडी 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई, और उसके बाद अबू बक्र जो थे पहले खलीफा, उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया, उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। द अरब एनेक्स टेरिटरीज थ्रू वॉर एंड ट्रीटीज। अब उन्होंने जब रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया और जो अरबियन टेरिटरी थी उनको उन्होंने जीतना शुरू किया। किसने? अबू बक्र ने जीतना शुरू किया बाकी सारी जो ये थी टेरिटरीज थी। दे मेड 3 सक्सेसफुल कैंपेन। हाँ प्रसिद्धि। मैम एंजाइटी मतलब एंजाइटी, एंजाइटी कहाँ ये है? तो एनेक्स्ट पूछ रही हो क्या? ये इसका मतलब पूछ रही हो आप प्रसिद्धि? सॉरी, यस मैम, यस मैम। एनेक्स्ट मीन्स होता है उसके साथ लगा होना। जैसे ये एक रीजन है ना, मान लो ये एक रीजन हुआ, इससे लगा हुआ या फिर इससे संलग्न कह सकती हो। एक ये एरिया हो गया, ये एक एरिया ए हो गया, ये एक एरिया बी हो गया, तो हम कहेंगे कि इस टेरिटरी से ए जो है, बी जो है वो ये एनेक्स्ड है ए से, यानी लगा हुआ है, संलग्न है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना ये दोनों टेरिटरी। तो एनेक्स टेरिटरीज मीन्स हो गया कि ए और साथ में बी भी, मतलब ए के साथ जुड़े हुए जितने टेरिटरीज हैं उनको अरब्स ने वॉर और ट्रीटी के थ्रू जीतना शुरू कर दिया। They made 3 successful campaign from AD 637 to 642 and brought Syria, Iraq, Iran and Egypt under the control of Medina. अब क्या हुआ, उन्होंने 3 कैंपेन चलाए जो कि सक्सेसफुल रहा। कब से कब तक? 637 से 642 तक 3 सक्सेसफुल कैंपेन उन्होंने रन किया, जो कि एडी 637 से 642 तक था। और उन्होंने क्या किया? सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट को मदीना के कंट्रोल में ला दिया। ठीक है, मदीना का कंट्रोल, मदीना टुक द कंट्रोल ऑफ किसका किसका बताओ मुझे, मैं नोट करती हूँ। क्या? मदीना ने किसपे किसपे मैं कंट्रोल कर ईरान, लिया था? सीरिया, ईरान, इराक, These are the country: Syria, Iraq, इजिप्ट एंड ईरान। ईरान एंड इजिप्ट। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, साई से हम याद कर सकते हैं, SIIE। ठीक है, या हम इसे मसाई टर्म याद कर लो, मसाई MSIII, मसाई याद कर लिया तो मीन्स मदीना took the control over Syria, Iraq, Iran and Egypt। याद हो गया आराम से? ये हम साई याद है। मसाई बस छोटे छोटे टर्म्स में याद कर लो। मसाई
मदीना ने कंट्रोल कर दिया किस पे? सीरिया, इराक, ईरान एंड Iran, Iraq, है ना, आराम से याद हो गया। देखो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी। ऐसे लंबे लंबे नाम ना जल्दी याद नहीं होते, और ऐसे छोटे छोटे ना बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, और वो हमें हमेशा याद रहते हैं। yes, हम ठीक है। अब क्या हुआ? उस्मान द थर्ड खलीफा, जो थर्ड खलीफ थे उस्मान, उन्होंने क्या, देखो इसमें सेकंड का कहीं नहीं बताया है। फर्स्ट खलीफ कौन था? अबू बकर, एंड द थर्ड खलीफ इज उस्मान। उस्मान ने क्या किया कि अब जो इस उनका जो ये था टेरिटरी था, उसको उन्होंने एक्सटेंड करना शुरू किया। अब एक्सटेंड करना शुरू किया कहाँ तक? सेंट्रल एशिया तक। अब वो और आगे बढ़ते गए और उन्होंने सेंट्रल एशिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी मदीना के कंट्रोल में कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर बाय एडी 642 एडी तक अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द टेरिटरीज बिटवीन द नाइल एंड द ऑक्सस। उन्होंने क्या किया कि अरब इस्लामिक स्टेट जो है उन्होंने कवर कर लिया। पहले तो उन्होंने क्या किया? पहले हमारा ये हो गया मसाई, यानी मदीना ने पहले किसे किसे किया? सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट, इन चारों को अपने कंट्रोल में किया। देन इट कंट्रोल द सेंट्रल एशिया, फिर उसने कंट्रोल किया सेंट्रल एशिया को, और देन नाइल एंड ऑक्सस। चीज दो अलग अलग इंसान किया ना। सॉरी, ये मसाई वाला जो है वो अबू बकर मसाई अबू बकर ने किया था, वो फर्स्ट खलीफ था। और ये जो था ये सेंट्रल एशिया और नाइल, ये देखो ये 637 से 642 पे था। अब 642 में ही जो थर्ड खलीफ था उसने ये किया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, उसने कंट्रोल किया कौन कौन से टेरिटरीज को? नाइल और ऑक्सस के बीच में जो टेरिटरीज थी उसको उसने कंट्रोल किया, उसको मदीना के कंट्रोल में लेकर आया थर्ड खलीफ ने। ठीक है। द उमैयाद्स, उमैयाद्स कौन थे? The victory of the Umayyads in AD 661 began a settled period in the history of the Khalifa. In AD 661, Muawiyah declared himself the next Khalif. अब क्या हुआ? जब उमैयाद की जब जीत हुई 661 में, उसको कहते हैं कि वो खलीफा के लिए सेटल्ड पीरियड था, वो स्थिर पीरियड था हिस्ट्री में। जब उमैयाद की जीत हुई, कब हुई है? 661 में जब उमैयाद जीता, तो उस पीरियड को हम कहते हैं वो खलीफा के लिए एक स्थिर पीरियड था। मीन्स वो डाइवर्जेंस नहीं था, वो अनसेटलमेंट नहीं था, वो सेटल्ड पीरियड था। In AD 661, Muawiyah declared himself the next Khalif. अब क्या हुआ? AD 661 में मुआविया ने अपने आप को नेक्स्ट खलीफा बताया कि हाँ भाई, अब मैं हूँ खलीफा, अब मैं हूँ खलीफ। किसने बोला मैम ये? प्रॉफिट मुआविया ने। मोहम्मद मैम हाँ मैम खलीफा जो है मैम वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से मैम शुरू होता हाँ है। हाँ हाँ, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से शुरू हुआ। ठीक है, तो उमैयद जो था, कहाँ थे? हाँ, तो मुआविया ने अपने आप को खलीफ डिक्लेयर किया। दस ही फाउंडेड द उमैयद डायनेस्टी। फिर क्या हुआ? अब उमैयद विक्ट्री, उमैयद एक जगह है, ये मत सोच लेना ये एक पर्सन है। उमैयद इज नॉट अ पर्सन, उमैयद इज अ प्लेस जो कि जीता गया एडी 661 में, और तब से इसको सेटल्ड पीरियड कहते हैं। और जब उमैयद को जीत लिया गया, फिर क्या हुआ? मुआविया अपने अपने आप को खलीफ डिक्लेयर किया कि यस आई एम द खलीफ, आई एम द किंग। और फिर उसने उमैयद डायनेस्टी को की स्थापना की। देन ही फाउंडेड द उमैयद डायनेस्टी। हु फाउंडेड द उमैयद डायनेस्टी? मुआविया फाउंडेड द उमैयद डायनेस्टी। और ये लास्ट कब तक हुआ? 750 तक।
means 80. Umayyad dynasty starts from 661 AD and it lasts to 750 AD and it was founded by Muawiyah. Umayyad dynasty was founded by Muawiyah. ठीक है? The Umayyads executed a series of political measures which strengthened their relationship within the Ummah. अब क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल मेजर्स शुरू हुए, बहुत सारे राजनीतिक चीजें शुरू हुई जिसने उम्मा के मतलब जो उम्मा के अंदर था, वो जो एरिया था उम्मा, उसके मतलब वहां को उसने स्ट्रेंथ दिया. जो वहां के रूलर्स थे उनको उन्होंने एज अ ग्रेट लीडर फॉर्म करा. Muawiyah, the first Umayyad Khalif, moved his capital. Muawiyah, the first Umayyad Khalif. पंखुड़ी. ये उमा जो है वो एरिया था ये. हाँ, उमा is also area. मैम उमा एरिया ने हम मोहम्मद के लाए गए मैम फॉलोअर्स थे ना. सॉरी, हाँ, उमा जैसे जो फॉलोअर और जो एरिया था उनका वो उमैयद था. उमैयद इज द एरिया. उमैयद जैसे जिस एरिया में उमाज रह रहे हैं वो एरिया को उमैयद कहते हैं. यस मैम. क्या पूछा है, उमैयद या उमा पूछा था? किसने पूछा था अभी? पंखुड़ी ने ना. हाँ, लीडरशिप विद इन द उमा. उमा के अंदर मतलब जो भी उमाज थे, जो प्रॉफिट लेकर आए थे लोगों को, उन लोगों के लीडरशिप को उसने स्टेबल किया. मतलब बताया कि हाँ भाई ठीक है, चलो लोग मानने लगे. जो उमाज थे, उमैयद क्या हो गया, जो उमाज उस एरिया में रह रहे हैं. अब जैसे क्या हो गया, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको इंडियन कहते हैं. हाँ. तो इंडियंस कहाँ रहते हैं? इंडिया में. Yes, तो ऐसे ही उमा से उमैयद इंडिया में. जैसे टाइम भी नहीं इतना करके फिर ये कर लेते. फर्स्ट उमैयद खलीफ मूव्ड हिज कैपिटल टू दमास्कस. अब क्या हुआ, जो फर्स्ट उमैयद खलीफ कौन थे? मुआविया थे. मुआविया फर्स्ट ये थे उमैयद खलीफ. और उन्होंने फिर क्या किया, अपने कैपिटल को दमास्कस मूव कर दिया. The Umayyad always appealed for unity and crushed rebellions. वो हमेशा उमैयद्स जो थे, जो नेटिव्स थे, वो हमेशा क्या करते थे, वो यूनिटी के लिए लड़ते थे. वो हमेशा चाहते थे कि वो संगठित रहे, वो एक साथ रहे. जो भी उनके अगेंस्ट आना चाहा, जो भी उनमें फूट डालना चाहा, उनको उन्होंने क्रश कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया. In AD 750, the movement Dawa brought down the Umayyads. अब क्या हुआ, in 750 AD में एक उमैयद्स ने क्या किया, brought down the ये दवा मूवमेंट आया. दवा मूवमेंट किसने लाया? brought down the Umayyad. उमैयद्स ने दवा मूवमेंट को लेकर आए. वो the Abbasid, a family of Makkan origin, replaced the Umayyads. नहीं, सॉरी. AD 750 में एक मूवमेंट था दवा. उसने क्या किया, उमैयद का डाउनफॉल आ गया. उससे एक मूवमेंट चली दवा करके, तो उसने उमैयद्स को डाउन मतलब स्टेप डाउन हो गया उमैयद्स का, और वो धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होने लगा. ठीक है. अब जब डाउनफॉल हुआ तो फिर अब उमैयद्स को किसने ये किया, रिप्लेस किया? तो अब्बासिद, अ फैमिली ऑफ मक्कन ऑरिजिन. मीन्स एक फैमिली थी अब्बासिद, वो मक्कन ऑरिजिन, मतलब ओरिजिनलिटी उनका कहाँ का था, ओरिजिनिटी उनका मक्का का था. तो उन लोगों ने उमैयद को क्या किया, रिप्लेस कर दिया. उमैयद कौन थे? उमैयद तो ऐसा कुछ नहीं था. उमैयद तो फॉलोवर्स मतलब ये उमा जो थे वो फॉलोवर्स थे ना. फिर वो एक एरिया में आके रहने लगे उमैयद में.
और उमैयद ये हो गया कि उस एरिया के नाम से उन लोगों को जाना जाने लगा। एक तो उमा से उमैयद बना, फिर उमैयद से उन लोगों की पहचान होने लगी, है ना। यहाँ देखो, Umayyads were member of Muslim dynasty that ruled the Islamic world from AD 660। अब मुस्लिम डायनेस्टी कहाँ से आया? प्रॉफिट मोहम्मद ने ही शुरू किया ना मुस्लिम डायनेस्टी। शुरुआत अगर Yes, ma'am.